राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक माँ बाप की बड़ी दुख भरी कहानी, बेटा हो तो ऐसा। श्यामलाल जी और शकुंतला जी का एक ही बेटा था जो शहर में रहता था और शहर में अपनी पत्नी नेहा के साथ ही नौकरी करता था। नेहा घर पर रहती थी और पंकज नौकरी करता था। एक दिन पंकज के पास श्यामलाल जी का फोन गया। वह कहने लगा, बेटा तुम जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है। तब श्यामलाल जी ने पड़ोसी की मदद से अपनी पत्नी शकुंतला जी को अस्पताल में दाखिल करवाया था और डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए एक मोटी रकम मांगी थी। लेकिन श्यामलाल जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे सारे पैसे जमा करके इलाज करा पाते। उन्होंने अपने बेटे पंकज को फ़ोन किया और बोले, बेटा मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है। यह सुनकर पंकज सन्न रह गया और भावुक होकर बोला, कैसे, कब आया पापा, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आज सुबह ही आया है। श्यामलाल जी बोले, बेटा तुम कुछ पैसे भेज दो बस, डॉक्टर ने पूरे 1 लाख रुपए मांगे हैं। यह सुनकर पंकज की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप वहाँ ऐसी हालत में अकेले हैं और मैं यहाँ नहीं। पापा आप डॉक्टर से कहो कि वो इलाज शुरू करे, मैं अभी के अभी पहुँच रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पंकज हड़बड़ाकर घर आया और अपनी पत्नी नेहा से बोला, नेहा हमें अभी माँ पापा के घर जाना है, माँ को हार्ट अटैक आया है। नेहा बोली, ओहो पंकज तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हें पता है ना आज मेरी सहेली की शादी की सालगिरह है, हमें वहाँ जाना है, 5 स्टार में पार्टी रखी है। तो तुम कहीं नहीं जाओगे पंकज, तुम सिर्फ मेरे साथ चलोगे। और तुम पंकज अपनी माँ की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? बुढ़ापे में ऐसी बीमारियां लगी रहती हैं। और नेहा पंकज के हाथों में हाथ डालते हुए बोली। पंकज ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है नेहा, क्या मेरी माँ तो हॉस्पिटल में भर्ती है और तुम्हें पार्टी की लग रही है? तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, लेकिन मैं अपने पापा को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता, समझी तुम? और पंकज ने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। अपने पापा को दूर से देखकर वह दौड़कर उनके गले से आ लगा और श्यामलाल जी बेटे को गले लगाकर रोते हुए बोले, बेटा देखो तुम्हारी माँ की क्या हालत हो गई है। पंकज बोला, पापा मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। और पंकज ने अपने पिता के आंसू पोंछे और उन्हें एक चेयर पर बिठा दिया। पंकज अपने पापा के हाथ को पकड़कर बोला, पापा आप यहाँ बैठिए बस और भगवान से प्रार्थना कीजिए, मैं अभी आता हूँ। पंकज जाकर सबसे पहले बड़े डॉक्टर से मिला और बोला, डॉक्टर साहब चाहे जितना पैसा लग जाए मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने पंकज को दिलासा दिया, पंकज जी आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी माता जी को बचाने की। और डॉक्टर ने शकुंतला जी का इलाज करने में जो जुट गए। कुछ ही दिनों में शकुंतला जी पूरी तरह से ठीक हो गई और पंकज अपनी माँ को अस्पताल से पापा के घर लेकर आ गया। कुछ दिन पंकज ने वहीं रहकर अपनी माँ की और पापा की सेवा की, लेकिन काम की वजह से उस पर फोन आ रहे थे। तब श्यामलाल जी ने अपने बेटे पंकज से कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है और उसके जोड़ों का दर्द तो हमेशा बना रहता है, क्या करें, अब बुढ़ापा है, उसका कुछ नहीं कर सकते, अब तुम अपने काम पर लौट जाओ। तब पंकज ने हाँ में सिर हिला दिया और अगले ही दिन पंकज ने हाथ में 2 बैग देखकर उसके मम्मी पापा चौंक गए और बोले, अरे बेटा इसमें क्या है, कोई सगा संबंधी लेकर जा रहे हो क्या? तब पंकज बोला, नहीं पापा यह सब बैग में आपका सामान है, आप दोनों अब मेरे साथ शहर में चलोगे और यहाँ नहीं रहोगे। तब श्यामलाल जी और शकुंतला जी बोले, नहीं बेटा शहर में नहीं, हम यहीं सही हैं, बस तुम हमसे मिलने आते रहना, वही बहुत है।
तुम तो जानते हो बेटा कि बहू नेहा हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती है। श्यामलाल जी कहते हुए भावुक हो गए। तब पंकज बोला, पापा आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। आप दोनों को मैं अब अकेले नहीं छोड़ सकता। बेटे के इतना जिद करने पर शकुंतला जी और श्यामलाल जी दोनों बेटे के साथ शहर आ गए। अपने सास ससुर को देखकर नेहा का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। शकुंतला जी के कदम अपने बेटे के घर में बढ़ ही नहीं रहे थे। तब पंकज मुस्कुराता हुआ बोला, मम्मी पापा यह आपका ही घर है, बेझिझक और पूरे अधिकार के साथ आइए। पंकज ने अपनी मम्मी पापा का हाथ पकड़ा और उनको उनके कमरे में ले गया। उससे कमरे को देखकर जो शकुंतला जी और श्यामलाल जी भावुक हो गए और पंकज कहने लगा, पापा मैंने जब यह घर खरीदा था तभी आपका कमरा बिल्कुल आप दोनों के हिसाब से सेट करवा दिया था। बेटे का प्यार देखकर दोनों पति पत्नी ने पंकज को गले लगा लिया। पंकज बोला, पापा अब आप दोनों आराम से यहाँ रहिए, मैं आपके चाय नाश्ते का इंतजाम करवाता हूँ। और अपने मम्मी पापा को उनके कमरे में छोड़कर जैसे ही पंकज बाहर आया तो नेहा ने पंकज का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अपने कमरे में ले गई और बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है पंकज, क्या किसने कहा था तुम्हें इन गवार बुढ़े बुढ़िया को यहाँ लाने के लिए? पंकज बोला, नेहा जुबान संभाल कर बोलो, वह मेरे मम्मी पापा हैं और तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला ही बहुत हूँ अपने मम्मी पापा की देखभाल के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पंकज ने अपने मम्मी पापा की देखभाल के लिए एक मेड रख ली थी और पंकज के मम्मी पापा पंकज के साथ बहुत खुश थे। लेकिन बहू नेहा हमेशा बड़बड़ाती रहती थी। एक दिन पंकज को एक मीटिंग के लिए शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। पंकज ने मेड को सब कुछ समझा दिया था कि मेरे बाद मेरे मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तब जब पंकज के माता पिता कहने लगे कि बेटा तुम क्यों इतनी चिंता करते हो, तुम बेफिक्र होकर अपने काम के लिए जाओ। शकुंतला जी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और पंकज मीटिंग के लिए शहर चला गया। बेटे के जाते ही नेहा हमेशा सास ससुर को ताना देती रहती थी, यहाँ आकर पड़ गए हैं, इतना भी नहीं जानते शहर में कितनी महंगाई है, इनके आते ही घर के खर्चे बढ़ गए हैं, पूरे घर को दवाई खाना बना कर रखा है। अरे मेरे मायके में तो इन दोनों को कोई नौकर भी ना रखे, गंवार कहीं के, ना पहनने की तमीज़ है ना खाने की। बहू की बातें सुनकर श्यामलाल जी और शकुंतला जी चुप रह जाते। बहू के घर के नौकरों को उनके बेटे के जाते ही उनकी छुट्टी कर दी थी और उसकी जगह अब श्यामलाल जी को काम पर लगा दिया था। नेहा दनदनाते हुए उनके कमरे में आई और तमक्कर बोली, बहुत हो गई मेहमान नवाजी, अब चलिए पापा जी थोड़ा हाथ पैर भी चला लीजिए, वरना बुढ़ापे में जाम हो जाएंगे और आपको ही तकलीफ होगी। अब जो तमक्कर वह कहने लगी, नेहा मम्मी जी आप थोड़ा रसोई में आकर मेरा हाथ बटाइए। तब वह बोले, बेटा तुम्हें जितना काम करवाना है, श्यामलाल जी कहने लगे, मुझे बता दो। तब शकुंतला जी बोली, नहीं नहीं तुम्हें जो काम करवाना है मुझे बताओ, यह सब नहीं होगा यहाँ पर। नेहा कहने लगी, आप दोनों को यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने को थोड़ी ही ना रखा है, बस काम को कह दो तो बहाने बनाने लगते हैं। मुफ्त की रोटियाँ तोड़ते हो तब बहाना नहीं बनता। और जो नेहा बुदबुदाते हुए जो बोली, यह पकड़ो थैला पिताजी और सब्जी लेकर आइए, और हाँ सब्जी लाकर रसोई में धोकर रख देना। श्यामलाल जी ने थैला पकड़ा और सब्जी लाने के लिए चले गए और लाकर उन्हें धोकर रसोई में रख दी और बोले, बेटा मैंने सब्जियां रसोई में धोकर रख दी हैं। सुबह सुबह सब्जी लाने और धोने में श्यामलाल जी के पैर सुन्न हो गए थे। वह बोले, बेटा 2 कप चाय बना दो। तब नेहा बोली, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ
जो आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं? सब्जी लाकर आपने कोई मुझ पर एहसान नहीं किया है। यह तो काम भी तो यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ रह रहे हो तो जाइए खुद बना लीजिए। बहू ने एकदम से सपाट जवाब दिया और बेचारे श्यामलाल जी अपनी चाय लेकर बनाकर जो कमरे में चले गए। उन्होंने 2 कप चाय खुद बनाई थी और खुद लेकर अपने कमरे में आ गए। यह देखकर शकुंतला जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने अपनी बहू की सारी बातें सुन ली थी। श्यामलाल जी बोले, अरे शकुंतला, तुम चाय पियो और सब भूल जाओ। हमारा बेटा हमारे साथ है तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और शकुंतला जी ने अपने आंसू पोंछे और दोनों चाय पीने लगे। उसके बाद श्यामलाल जी ने रसोई में जाकर देखा तो बहू ने खाना नहीं बनाया था, तो श्यामलाल जी ने खुद ही खाना बनाया और अपनी पत्नी शकुंतला जी को भी खिलाया। शकुंतला जी से अब काम नहीं होता था, क्योंकि उनके हाथ पैर अब ज़्यादा ही दर्द करने लगे थे। बहू नेहा कमरे से बाहर आई तो अकड़कर बोली, है क्या आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं है? पूरी रसोई में जो गंदगी फैला कर रखी है। गवार कहीं के, मुझे पूरी रसोई साफ चाहिए। जब से आए हैं एक भी काम को हाथ नहीं लगाया। तब श्यामलाल जी बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं खुद रसोई और बर्तन साफ कर दूंगा। इतना कहकर नेहा वहाँ से चली गई। बेचारे श्यामलाल जी ने सारी रसोई और बर्तन साफ किए। कुछ खाना दोपहर का बच गया था, तो दोनों पति पत्नी ने वही खाना शाम को खा लिया। और जो पंकज था वह अपने माँ बाप का हालचाल पूछने के लिए हर रोज सुबह शाम फोन करता था, मगर श्यामलाल जी और शकुंतला जी ने अपने बेटे से बहू की शिकायत नहीं की थी। अगली सुबह बहू ने जो फिर से 200 रुपये देकर सब्जी लाने के लिए बोली और सारी सब्जी का हिसाब पर्चे पर लिखवा कर लाना बोली, और जो श्यामलाल जी चुपचाप थैला लेकर चले गए। सब्जी वाले ने श्यामलाल जी का थैला उन्हें दे दिया और कहा, अच्छा भाई एक काम और करो। श्यामलाल जी बोले, एक कागज पर हिसाब लिख देना। सब्जी वाला बोला, अच्छा बाबूजी। कहते हुए सब्जी वाले ने पास रखे कागज के एक टुकड़े पर सारी सब्जी के दाम लिखकर श्यामलाल जी को पकड़ा दिया। श्यामलाल जी सोचने लगे, चलो अच्छा है, सारी सब्जी का दाम और वजन पेपर पर लिखा है तो नेहा को कोई शक भी नहीं होगा। बेचारे श्यामलाल जी इस कड़ाके की सर्दी में सब्जी लाते हुए उनकी हालत खराब हो गई। तो रास्ते में उन्होंने एक चाय की दुकान देखी, तो वहाँ पर रुककर उन्होंने 10 रुपये की चाय पी ली। थोड़ी देर बाद पास में जल रही आग पर वो अपने हाथ पैर सेकने लगे। बेचारे फिर अपनी सब्जी का थैला लेकर जो चल दिए। ठंड इतनी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पैर ही कटे जा रहे हों। जैसे तैसे बेचारे जो श्यामलाल जी घर पहुँचे, रसोई में सब्जी धोकर रख दी और नेहा कहने लगी, आ गई सब्जी। लेकिन जो नेहा थी वो अभी सो ही कर उठी भी नहीं थी, शायद वो दोबारा सो गई थी। उन्होंने खुद ही 2 कप चाय बनाई और अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद बहू नेहा के चिल्लाने की आवाज़ आई। वह बोल रही थी, मुझे पता था चोरी तो इन जैसे लोगों के खून में बसी होती है। बाबूजी, सब्जी में से 10 रुपये बचे थे, वहाँ कहाँ चले गए? आपको इतना भी नहीं पता कि किसी की चीज़ उससे बिना इजाज़त के नहीं लेनी चाहिए? कहाँ हैं बाकी के पैसे? अब श्यामलाल जी संकोच करते हुए बोले, बहू ठंड लग रही थी, रास्ते में मैंने 10 रुपये की चाय पी ली। यहाँ तक आने में नेहा कहने लगी, आपके हाथ पैर टूट नहीं जाते? घर आकर नहीं पी सकते थे? एक तो हमारे सर पर आकर बैठ गए हैं और हमारे ही नाक में दम कर रखा है। इस तरह की बातें सुनकर दोनों पति पत्नी की आंखें नम हो गईं, पर बेटे की खातिर वह सब कुछ चुपचाप सह गए। अब तो बाबूजी रोज ही अपनी और अपनी पत्नी की चाय नाश्ता खुद ही बनाते थे और बर्तन रसोई भी खुद ही साफ करते थे। अगले दिन नेहा बहू की सहेली उनसे मिलने उनके घर आई। तब श्यामलाल जी ने अपनी पत्नी के लिए दलिया बना रहे थे। तब
वह कहने लगी, नेहा अरे तू क्यों आई है? मुझे बुला लिया होता रीता तो मैं खुद आ जाती तुझसे मिलने। नेहा ने हड़बड़ाते हुए अपनी सहेली से कहा। तब रीता कहने लगी, क्यों नेहा, मैं तेरे घर नहीं आ सकती क्या? नेहा बोली, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा चल तू मेरे कमरे में चल, वहाँ चलकर बात करते हैं। और नेहा रीता को पकड़कर तेजी से अपने कमरे में ले गई ताकि बाबूजी पर उसकी नज़र ना पड़े। दोनों आपस में बातें ही कर रही थीं कि श्यामलाल जी भी वहाँ पहुँच गए और बोले, बहू मुझे घी नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा है? तब नेहा बोली, बाबूजी आपसे कितनी बार कहा है मेरे कमरे में मत आया करो, समझ नहीं आता क्या? आप जाओ यहाँ से। नेहा बाबूजी पर चिल्लाते हुए बोली। तो रीता ने नेहा से पूछा, नेहा कौन है ये? इतने बुजुर्ग नहीं देखा पहले कभी। तब नेहा बोले, अरे नहीं नहीं नया नौकर है यार, अभी नया नया लगा है, ना तो इससे कुछ पता है ना ही इसको ये पता कि सामान कहाँ रखा है। अपनी बहू की बातें सुनकर श्यामलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। पीछे से उन्होंने बहू की आवाज़ें जो सुन ली थी। मेरी और मेरी सहेली के लिए, नेहा कहने लगी, 2 कप चाय बनाकर ले आओ, चाय नहीं कॉफ़ी बनाकर ले आओ जल्दी से बाबूजी। और जो श्यामलाल जी अपने आंसू पोंछते हुए कॉफ़ी बनाकर बहू के कमरे में ले गए और चुपचाप वहाँ से वापस आ गए और अपनी पत्नी शकुंतला के लिए घी का दलिया लेकर चले गए। शकुंतला जी बोली, क्या हुआ? बहू किस पर चिल्ला रही थी? श्यामलाल जी बोले, अरे कुछ नहीं शकुंतला, तुम दलिया खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। इतने में नेहा चिल्लाते हुए आई और बोली, अगर कॉफ़ी बनानी नहीं आती थी तो बता सकते थे ना, मेरा सारा टेस्ट खराब कर दिया। तब शकुंतला जी बोली, क्या हुआ बहू? और उन्होंने बड़े प्यार से अपनी बहू से पूछा। तब नेहा बोली, आप तो चुप ही रहिए, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अभी मैं बाहर जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ, आप लोगों को आकर बताती हूँ। और हाँ, मेरे आने से पहले पूरा घर साफ हो जाना चाहिए। इतना कहकर नेहा अपनी सहेली के साथ बाहर निकल गई। अपनी बहू की बातें सुनकर शकुंतला जी रोने लगी। तब श्यामलाल जी बोले, अरे शकुंतला, तुम बात बात पर रोया मत करो। देखो अगर मैं थोड़ा बहुत घर का काम कर भी लेता हूँ तो इसमें क्या बुरा है? तुम ही तो कहती थी आदमी के हाथ पैर चलते रहना चाहिए वरना उसका शरीर जाम हो जाता है, ऊपर से 100 बीमारियां और लग जाती हैं। तब श्यामलाल जी ने अपनी पत्नी के आंसू पोंछे और उन्हें कंबल उठाकर आराम करने के लिए बोल दिया और खुद रसोई में बर्तन साफ करने लगे। थोड़ी देर में आवाज आई, मम्मी पापा कहाँ हो? आप देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ मम्मी। और जो पंकज जो दौड़कर अपनी माँ के कमरे में गया और माँ के पैर छूते हुए बोला, माँ कैसी हो आप और आपकी तबीयत कैसी है? बेटे को सामने देखकर शकुंतला जी की आंखें भर आईं और वह बोला, माँ देखो तो मैं दिल्ली से आप लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। आपके लिए नया शॉल, नई जर्सी। और बाबूजी कहाँ हैं? कब से पूछ रहा हूँ, वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब शकुंतला जी ने रोते हुए अपने बेटे को सब बता दिया। यह सुनकर पंकज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रसोई में जाकर देखता है तो उसके बाबूजी रसोई में बर्तन साफ कर रहे थे। यह देखकर पंकज की आंखों में आंसू आ गए। तब श्यामलाल जी बोले, अरे बेटा तुम कब आए हो? तब पंकज बोला, हाँ बाबूजी, काम जल्दी हो गया था तो बस चला आया। इतने में ही नेहा भी घर पहुंच गई और पंकज को देखकर उसके होश उड़ गए। और नेहा बोली, अरे पंकज, तुमने तो बोला था तुम 2 दिन के बाद आओगे, फिर यहाँ कैसे? नेहा ने जैसे ही पंकज के पास जाने लगी, पंकज ने एक जोरदार तमाचा नेहा के गाल पर जड़ दिया और बोला, नेहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता समान माँ बाप के साथ ऐसा करने की? यह घर उनके बेटे का है, तुम इसे कोई दहेज में नहीं लेकर आई थी। अब पंकज ने नेहा के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहा। वह कहने लगा, मुझे लगा था कुछ दिनों में तुम मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा की तरह प्यार और सम्मान दोगी, क्योंकि हर रिश्ते को समझने में वक्त लगता है। लेकिन तुमने तो मेरे बाद मेरे माँ बाप की हालत नौकरों से भी ज़्यादा बद से बदतर कर दी।
उनसे तुमने एक एक पाई का हिसाब लिया, उनकी बेइज्जती की। अपने बेटे की कमाई खाते हैं वो, तुम्हारे बाप की नहीं समझी तुम। अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। पंकज ने नेहा के ऊपर गुस्सा करके कहा। इस घर में तुम्हारे लिए नेहा अब कोई जगह नहीं है। नेहा रोते हुए पंकज के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। पंकज, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नेहा बोली। मेरे साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, है ना? करते हो ना? लेकिन इसका मतलब यह नहीं, पंकज कहने लगा, मैं अपने जन्मदाता, अपने माता पिता का अपमान सहन करूं? तुम्हारे लिए उनको अकेला छोड़ दूं? मैंने सोचा था नेहा, कभी ना कभी तो तुम मेरे मम्मी पापा को समझोगी, लेकिन नहीं, मैं तो गलत था। तुम जैसी औरतें ही हंसते खेलते परिवार को तोड़कर रख देती हो। देखो, मेरे माँ पापा अभी भी वह तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, और तुमने मेरे मम्मी पापा की हालत नौकरों से भी बदतर कर दी। अरे शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर। इतना कहकर जो पंकज अपनी माँ पापा के पैरों में बैठकर जो रोने लगा, और उसने अपनी माँ की गोद में सर रख दिया और कहने लगा, माँ मुझे माफ कर दीजिए। मेरे रहते आज के बाद आप दोनों को कोई तकलीफ नहीं होगी। नेहा भी अब शकुंतला जी के पैर पकड़कर रोते हुए बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पैसों के घमंड में मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। शकुंतला जी बोली, बेटा माफ कर दे अब बहू को, लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते। लेकिन पंकज ने उनकी एक नहीं सुनी और नेहा का हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर निकाल दिया। श्यामलाल जी ने पंकज को रोकना चाहा, लेकिन पंकज बोला, नहीं पापा, आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर मैंने आज नेहा को माफ कर दिया तो जो औरत अपने सास ससुर के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती हैं, उनको सबक कैसे मिलेगा? दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।